जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी का जो SSRA भर्ती 2021 का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसके बारे में। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था क्या क्या एज लिमिट रहने वाला था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट, NCC के बारे में, मेडिकल के बारे में सारे जानकारी मैं अपने पिछली वीडियो में प्रोवाइड कर दिया था। अगर आपको सारी जानकारी आई बटन पे दे दूंगा, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे वो पिछली वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आज बात करते हैं ओ इंडियन नेवी का जो फॉर्म अपने मोबाइल से कैसे फिलअप करें। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके पूरे अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले आपको आना पड़ेगा गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आने के बाद आपको टाइप करना पड़ेगा जॉइन इंडियन नेवी .gov.in/en। क्लिक करने के बाद आपको पहला जो दिखा वही आपको क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ऐसे पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप कौन से स्टेट में से बिलोंग करते हो। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चर कोड डालना पड़ेगा। यहाँ पर जो दिखाया गया है कैप्चर कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना होगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको दिखाएगा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। अगर आप पहले से इंडियन नेवी का वेबसाइट से जुड़े हो तो आपको लॉगिन करना है, नहीं तो अगर आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसे जिसमें आपको रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी, अगर आपके पास आधार आईडी कार्ड है तो यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपका आधार आईडी जो है 12 डिजिट का वहाँ पर डाल देना होगा और आपका मोबाइल नंबर डाल देना होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैप्चर कोड डालना पड़ेगा एंड सेंड OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको रजिस्टर विदाउट आधार पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10 और 12 का पासिंग सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक भी आपको प्रूफ आपको डालना पड़ेगा। यह सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर आपको देना पड़ेगा। उस देने के बाद आपको यहाँ पर ये जो नंबर है यहाँ पर डाल देना पड़ेगा। डाल देने के बाद आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिडिल नेम और लास्ट नेम आप चाहे तो डाल सकते, नहीं तो आप छोड़ सकते। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, एक वैलिड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपका फादर नेम और मदर नेम किसी एक का नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। आपका गार्जियन का नेम आप अगर चाहे तो डाल सकते हो। यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स ID नंबर दिया गया हो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन है, नेपाली से, भूटानी से, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपका जेंडर चूज़ करना पड़ेगा, आप मैरिड है या सिंगल है यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी मार्क्स देना अनिवार्य है। आप चाहे तो आप दोनों आइडेंटिटी मार्क दे सकते हो। यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल्स सबमिट करना है। यहाँ पर आपको हाईएस्ट एजुकेशन यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। आपका 10th है क्या 12 है, ग्रेजुएशन है, यहाँ पर आप चूज़ करना है। यहाँ पर आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप कॉलेज का सर्टिफिकेट कैंडिडेट हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर BSc इन मैथ, फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हो तो आपको कर सकते हो। यहाँ पर आपका अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ पर आपका ईमेल ID और पासवर्ड चूज़ करना पड़ेगा। और जो आप पासवर्ड चूज़ करोगे यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आपका ईमेल ID और फ़ोन नंबर वैलिड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक OTP जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट दिया गया हो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इन दोनों बॉक्स पे क्लिक कर देना के बाद आपको सेव पे क्लिक करना होगा। तो सेव पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको मदर नेम व फादर नेम डालना पड़ेगा। यहाँ पर आप चाहे तो गार्जियन नेम डाल सकते हो। उसके बाद आपका जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया है वही आपको शो करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर
डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपका नेशनलिटी चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जेंडर पे चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप मर्चुअल स्टेटस सिंगल रहना होगा, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप कर नहीं पाओगे। यही आपको नोटिफिकेशन पे दिया गया है, इसलिए आप ध्यान से नोटिफिकेशन को एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मार्क्स देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना पड़ेगा, जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। बाद अगर आप चाहें तो हाई स्ट्रीम कौन से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो नोटिफिकेशन पे दिया गया है दोनों स्ट्रीम यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन से आपको था। चूज़ करने के बाद आप चाहे एक्स्ट्रा एजुकेशन आप दे सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल्स भरना पड़ेगा। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी देना पड़ेगा जो वैलिड होना चाहिए। यहाँ पर उसके अनुसार एक पासवर्ड चूज़ करना पड़ेगा और वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में क्लिक करना पड़ेगा। सेव के क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऐसा देखने को मिल जाएगा जहाँ पर लिखा होगा अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट, इंस्ट्रक्शन हैव बीन सेंट ऑन योर ईमेल एड्रेस, इफ़ नॉट वेरीफाई विद इन 24 आवर्स योर अकाउंट विल बी डिलीट। इसका मतलब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया और एक OTP आ गया है आपका वैलिड ईमेल आईडी पे आने के बाद। ऐसे आपका ईमेल आईडी पर एक मैसेज आ जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक हेयर टू कन्फर्म योर ईमेल पे क्लिक करना होगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको दिए गए मोबाइल पर आपका जो OTP गया है वही आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो इमेज पे एक नंबर दे रहा है वही आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे ही यहाँ पर लिखा होगा आप योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुल कन्फर्म। इसका मतलब आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया और आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज़ करना होगा। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर जो इमेज है वही कैप्चा यहाँ पर डालना पड़ेगा। डालने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे ही पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। आपका द्वारा दिया गया ईमेल आईडी और पासवर्ड और जो यहाँ पर इमेज शो हो रहा है वही नंबर यहाँ पर डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूज़र प्रोफाइल आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका होगा, जहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने जो दिया है वही यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद आपको जो 12 साइंस दिया गया है वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, जो ओनली PDF 5 में अपलोड होगा, जिसका साइज 1 MB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आपका मार्क्स यहाँ पर देना होगा इंडिविजुअल, अब सब्जेक्ट का वाइज नंबर देना होगा, जहाँ पर आपका टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखना होगा। आप कितना 100 से कितना मिला हो यहाँ पर आपको लिखने पड़ेगा। सारे नंबर डालने के बाद अगर आपका कोई आप प्लीज़ सिलेक्ट पर क्लिक करके चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका सीरियल 12 का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर स्टेट कॉन्डक्ट एग्ज़ाम आप कौन से स्टेट से एग्ज़ाम दिए वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। बोर्ड कॉन्डक्ट एग्ज़ाम आपका स्टेट बोर्ड आप कौन सी बोर्ड से पास किए चुके हो वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 10 का टोटल नंबर कितने में एग्ज़ाम हुआ वो आपको डालना पड़ेगा। आप उनमें कितना जिसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको चूज़ करना पड़ेगा PDF फॉर्मेट में, जिसका साइज 1 MB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो इमेज शो कर रहा है वही आपको यहाँ पर डाल देना होगा। डालने के बाद यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करना होगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपका एड्रेस डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपका एड्रेस डालना होगा, तो यहाँ पर मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। इसके बाद आपका एड्रेस 2 डालना होगा। इसके बाद आपका एड्रेस 2 डालना होगा, तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पर आपका स्टेट चूज़ करना पड़ेगा। स्टेट चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद आपका दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर शो करेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी डाल सकते हो। अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, नहीं तो अगर अलग है तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना पसंद करोगे तो यहाँ पर
दे सकते हो। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और रेसिडेंशियल प्रूफ यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो एसडीओ के द्वारा तैयार किया जाता है वो यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल में देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो इमेज दे रहा है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना होगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका सामने यहाँ पर लिखा होगा योर कम्युनिकेशन प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली, यानी आपका प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आपका नेम यहाँ पर शो होगा, ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर एडिट कर सकते हो। आपका द्वारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पार्टिकुलर अगर कुछ भूल हो गया तो यहाँ पर एडिट कर सकते हो। आपका दिया गया जो आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपने दिया तो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन करेंट अपॉर्चुनिटी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सामने कुछ ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। हो जाने के बाद आपके सामने सेलर ऑफिसर का दोनों ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सेलर चूज़ करना पड़ेगा। आप चाहे तो व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपके सामने नोट पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर तीनों बॉक्स पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो, सेलर ए के लिए और सेलर एसएसआर के लिए, तो आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप आ जाएगा जिसमें आपको नाम जो 10 पासिंग मार्कशीट पे दिया गया है वही नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपका देरा जो आपका फादर नेम, गार्जियन नेम, आपका नेशनलिटी, आपका जो आइडेंटिटी मार्क्स यहाँ पर शो करेगा, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स शो किया गया वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप प्रेफरेंस में एसएमएस लैंग्वेज आपका द्वारा उनका द्वारा जो एसएमएस आएगा वो कौन सी लैंग्वेज में आप देखना पसंद करोगे वही आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम सेलेक्ट करता हूँ। बस फिर से एक बार चेक करने के बाद मैं यहाँ पर इस बटन पे क्लिक कर इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको लिखा होगा आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो, सेलर ए के लिए और सेलर 2 के लिए। इसके बाद आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपने सब्जेक्ट भरा है वो यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका सामने सारे डॉक्यूमेंट्स जो दिया गया है वो आप देख सकते हो। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होगा और आपका मिलिट्री रिकॉर्ड है। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्स बिफोर, आपको आर्म फोर्स से डिस्चार्ज किया गया है, येस और नो। तो यहाँ पर आपका जो है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। हैव यू बीन इनरोल्ड इन आर्म फोर्स बिफोर, अगर आप आर्म फोर्स में इन्रोलमेंट किया था तो यहाँ पर येस कर देना, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। आपके पास एनसीसी कैडेट सर्टिफिकेट है तो येस करना होगा, कर देना, नहीं तो आप नो कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपका दिया गया एड्रेस सारे यहाँ पर फिर से चेक होगा और चेक करने के बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद आपको पूछ रहा है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस एंट्री, आप ये जो भर्ती आप कैसे आप जान पाओगे, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना पड़ेगा। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के दौरान न्यूज़पेपर आधा दिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, किसी भी न्यूज़पेपर के द्वारा सोशल मीडिया, आप किसी भी क्षेत्र से आप जान पाओगे, ये आपको जान रहा है। यहाँ पर व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर दिस नेवी, आप किन के द्वारा मोटिवेटेड हो जिनके द्वारा आप नेवी में ज्वाइन करना चाहते हो। उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद आपके द्वारा जो जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है यहाँ पर आप शो करेगा आपके स्क्रीन पे। आप चाहे तो व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो। यहाँ पर आपको इंडिकेटेड प्रेफरेंस, आप कौन सी प्रेफरेंस देना चाहते हो सेलर ए में और सेलर 2 में, यहाँ पर आपको देख सकते हो। यहाँ पर डू यू
वुड यू लाइक टू बी कंसिडर फॉर ए, आप कौन सी के लिए कंसिडर करना चाहते हो, यहाँ पर आप क्लिक कर देना। यहाँ पर अगर येस करते हो तो यहाँ पर आपको वुड यू लाइक टू बी कंसिडर फॉर ए मेरिट स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पर येस कर देना। डू यू हैव लाइक टू कंसिडर फॉर SSR, आप अगर दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर येस कर देना। उसके बाद यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद आपका फिर से एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो जो आपने डाला है वो ये फिर से आपके सामने ओपन हो जाएगा। सारे चेक करने के बाद आप सबमिट और एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको लास्ट टाइम आपको दिखा रहा है आर यू श्योर टू सबमिट एप्लीकेशन, कैन नॉट एडिट एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। अगर आप एक बार सबमिशन कर देते हो तो उसके बाद आप एडिट नहीं सकते, इसलिए आपको सारे एक बार चेक करने के बाद येस पे क्लिक कर देना होगा। येस पे क्लिक कर देने के बाद आपका सामने से लिखा होगा जहाँ पर योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाया गया है, और योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर तरह जॉब की नोटिफिकेशन मैं अपने चैनल पे ले आता हूँ। धन्यवाद।